जी के हम सप्तम स्कंद की कथा में पहुँचे थे। सप्तम स्कंद का ये तीसरा अध्याय है। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने दूसरों को तो वेदांत का उपदेश किया, किंतु स्वयं उसके मन में अपने शरीर को अजर अमर बनाने का विचार हुआ, जिससे कि कोई उसके मुकाबले में खड़ा ना हो सके, उसकी बराबरी कोई ना कर सके। इसके लिए उसने मंदराचल की घाटी में जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, आकाश में दृष्टि स्थापित कर ली और पांव के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह अपनी तमोगुणी तपस्या के प्रभाव से ऐसे लगने लगा जैसे प्रलयकालीन सूर्य आ गया हो। उसके सिर से ऐसी आग निकली, ऐसा धुआं निकला जिससे सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। देवता लोग आज तप्त होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज, हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से हम लोग जल रहे हैं, सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, इसलिए अपनी प्रजा का नाश होने के पहले उसकी ज्वाला शांत कर दीजिए। इसके बाद देवताओं ने अपने संकल्प का निवेदन करते हुए बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा, हे प्रभु, आप जानते ही हैं कि उसने क्या संकल्प कर रखा है। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वदृष्टेभ्य परमेष्टि निजासनम् तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मना। हिरण्यकशिपु का संकल्प है कि ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करके सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बड़ी तपस्या करूंगा। आत्मा नित्य है और काल नित्य है, इसलिए समय चाहे जितना लगे मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि जिससे मैं ब्रह्मा बन जाऊं। फिर ब्रह्मा बनते ही मैं सृष्टि बदल दूंगा। उसने सोचा है कि वैष्णव आदि पद तो काल निर्धूत हैं, कल्पांत में काल के गाल में चले जाते हैं, उनको लेकर मैं क्या करूँगा। वह अपने आसुर भाव के कारण वैष्णव पद को नित्य नहीं मानता। अतः आप पद छीनने के लिए तपस्या, आपका पद छीनने के लिए वह हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, किंतु आपका पद तो ब्राह्मण, गाय, सबके कल्याण के लिए हुआ है। जब देवताओं ने यह प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा चलो चल कर के देखते हैं। उन्होंने भृगु, दक्ष आदि महात्माओं को साथ लिया और हिरण्यकशिपु के आश्रम में गए। ब्रह्मा जी जब कभी वरदान आदि देने के लिए जाते थे तो महात्माओं को भी साथ ले लेते थे, जिससे कि लोग देखें कि वे कैसे समभाव में रहते हैं और जो बात कहते हैं वह पूरी होती है। जब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास पहुँचे तब उसकी ऐसी दशा थी कि उसके शरीर में दीमक की मिट्टी लगी हुई थी। सारा शरीर उसका दीमक की मिट्टी से ढक गया था।
उसके चारों ओर बांबी बन गई थी। उसके शरीर में आज मेद मांस कुछ भी नहीं बचा था, केवल प्राण और हड्डी रह गए थे। उसको इस अवस्था में देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कश्यप नंदन, उठो उठो, मैं तुम्हारे को वर देने के लिए आया हूँ। तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा व्रत कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे जीत लिया है, इसलिए जो वर मांगो वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के अस्थि चर्मावशिष्ट शरीर पर अपने कमंडलों का जल छिड़क दिया। उसके प्रभाव से वह तुरंत इंद्रिय बुद्धि शक्ति से संपन्न होकर के निकल पड़ा। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। महाराज, आपकी तपस्या से ही ये सारा जगत प्रकट होता है। आप आदि बीज ज्ञान विज्ञान मूर्ति हैं। आपकी इच्छा से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। आप इनके नियंता हैं। आप ही वेदों के द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं। आप ही लोगों की आयु बढ़ाते घटाते हैं। आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। तत्तः परम ना परमप्यनेजदेजश्च किंचित व्यतिरिक्तमस्ति। देखो, हम विराट से भी, हिरण्यगर्भ से भी, ईश्वर से भी और परब्रह्म परमात्मा से भी यह कह सकते हैं कि आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। परंतु उसमें जो तारतम्य होता है उसको सूक्ष्मदर्शी लोग समझ सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु, आपके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दानव हो या नाग आदि हो। फिर उसने स्थान काल और समस्त अस्त्र शस्त्रों का निषेध करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु न तो बाहर हो, न भीतर हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न दिन में हो, न रात में हो, और न मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। बस मुझसे कोई युद्ध न कर सके। सारे प्राणियों का मैं ही एकमात्र स्वामी हूँ। मुझे सब लोकपालों की महिमा मिल जाए और वह कभी घटे नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का ये 3रा अध्याय आपके सामने कहा और इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।